नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। तो अगर आप भी मेरी तरह अपनी बहन से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये बात रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले की है। सभी बच्चे पार्क में हंसी खुशी खेल रहे थे। चिंटू और चिंकी भी उन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी एक बच्चा कहता है, कल स्कूल छुट्टी है और कल हम अच्छे से रक्षाबंधन मनाएंगे। मैं तो अपनी बहन को देने के लिए पहले से ही गिफ्ट तैयार करके रखा हूं। तभी अजय कहता है, हाँ यार, मैंने भी अपनी बहन के लिए उसकी मनपसंद चॉकलेट ली है। इसी तरह से हर कोई अपनी अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तैयार रखते हैं, लेकिन चिंटू अपनी बहन के लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं रखता, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहता है। चिंटू को चुपचाप खड़ा देख उसका दोस्त राजू उससे पूछता है, अरे चिंटू, तेरा क्या प्लान है इस बार रक्षाबंधन पर? तो रॉकी कहता है, अरे इसका क्या प्लान होगा, इसके पास तो पहनने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं है और ना इसके पास स्कूल ड्रेस है, गरीब कहीं का। रॉकी की बातों को सुनकर चिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई चिंटू से कहती है, भैया हमें नहीं खेलना, चलो हम घर चलते हैं। और वो दोनों घर चले जाते हैं। चिंटू और चिंकी को देख उसकी मां कहती है, अरे आ गए मेरे बच्चे खेल के। तो चिंकी कहती है, हाँ मम्मी, हम आ गए और मुझे कुछ पैसे चाहिए। कल रक्षाबंधन है ना, तो मैं भी चिंटू भैया को राखी बांधूंगी। आप जल्दी से पैसे दीजिए, मैं राखी और मिठाई लेकर आती हूं। तो उसकी मां कहती है, हाँ बेटा, कल रक्षाबंधन तो है, लेकिन बेटा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुझे तो पता है पिछले 2 हफ्ते से मेरी तबीयत कितना खराब है, मुझसे काम पर भी नहीं जाया जाता, तो कहां से लाऊं मैं पैसे? मम्मी की बात सुन चिंकी कहती है, कोई बात नहीं मम्मी, मैं अगली बार बांध दूंगी भैया को राखी। तो उसकी मां कहती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब जल्दी से जाकर खाना खा लो। चिंकी मम्मी की बात सुनकर खाना खाने के लिए चली जाती है। जब चिंटू और चिंकी खाना खाकर घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि कोई अमीर आदमी अपने बेटे को एक बड़ा सा गिफ्ट दिलाकर कहता है, ले बेटा, अब तो खुश है ना, तुझे गिफ्ट दिला दिया, कल अपनी बहन को दे देना, ठीक है ना? तो उसका बेटा कहता है, ठीक है पापा। बाहर का ये नजारा देखने के बाद चिंटू चिंकी से कहता है, अरे दीदी, तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी क्या? तो चिंकी कहती है, नहीं भैया, मैं तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी, क्योंकि हमारे पास राखी और गिफ्ट के लिए पैसे नहीं है। चिंकी की बात सुन चिंटू कहता है, काश हमारे पापा भी जिंदा होते तो आज हमारे पास भी पैसे होते। चिंटू की ऐसी बातें सुन चिंकी उदास हो जाती है और अपने भाई से कहती है, अरे भैया तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए राखी और मिठाई लेकर आऊंगी। तो चिंटू पूछता है, अरे दीदी, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तो फिर तुम राखी और मिठाई कैसे लाओगी? तो चिंकी कहती है, अरे भैया, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, लेकिन तुम मम्मी को कुछ मत बताना, और अगर मम्मी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि बाहर घूमने के लिए गई है। इतना कहने के बाद चिंकी वहां से चली जाती है और सड़क के किनारे किनारे फेंके गए कबाड़ को उठाने लगती है। थोड़ी देर में उसके पास बहुत सारा कबाड़ जमा हो जाता है। तो वो कहती है, अब मेरे पास बहुत सारी कबाड़ हो गई है, जल्दी से कबाड़ी वाले को बेच देती हूं और फिर अपने भाई के लिए राखी और मिठाई लेकर जाऊंगी। इतना कहकर चिंकी कबाड़ी वाले के पास चली जाती है और कबाड़ी वाले से कहती है, अंकल ये लो, मैं कुछ कबाड़ लाई हूं। तो कबाड़ी वाला कहता है, बेटा इस कबाड़ी के तुम्हें 20 रुपए मिलेंगे। तो चिंकी कहती है, ठीक है अंकल, दे दो, मैं 10 रुपए की राखी और 10 रुपए की मिठाई ले लूंगी। चिंकी की बातों को सुनकर कबाड़ी वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिंकी से कहते हैं, अरे बेटा, तू ये सब काम राखी और गिफ्ट के लिए कर रही है? तो चिंकी कहती है, हाँ अंकल, हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास राखियों और गिफ्ट के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने ये सब किया। चिंकी की बात सुन कबाड़ी वाला उससे पूछता है, तो बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं? तो चिंकी कहती है, अंकल मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए उनसे काम होता नहीं, और मेरे पापा इस दुनिया में है ही नहीं। चिंकी की बातों को सुनने के बाद कबाड़ी वाला कहता है, ये तो बहुत बुरी बात है बेटा, तू चल मेरे साथ, मैं तुम्हें राखी मिठाई और गिफ्ट दिलाता हूं। और फिर कबाड़ी वाला चिंकी को राखी मिठाई और गिफ्ट दिलाता है, जिसके बाद चिंकी और चिंटू भी खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं।